हेलो बच्चों, वेलकम टू पिक्यू पाठशाला। मेरा नाम स्मिता भारद्वाज है और मैं पिक्यू पाठशाला में मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो लेट अस स्टार्ट नोइंग अबाउट चैप्टर्स। मैं हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम चैप्टर में हमें इस साल इरेशनल नंबर और रियल नंबर दो के बारे में ही पढ़ना है। तो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, इतने टॉपिक पढ़ने हैं रियल इसमें नंबर सिस्टम में। सेकंड इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 8th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है, अब हम 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो इसमें लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें ज़्यादातर थियरी रहेगी, यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरुआत होती है ज्योमेट्री की। इसमें है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में बेसिक टर्म्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पेयर्स ऑफ एंगल्स, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री चैप्टर इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, congruence of triangles, criteria for congruence of triangles, some properties of triangle, some more criteria for congruence of triangles, इतने पढ़ेंगे टॉपिक्स। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड मिड पॉइंट थियरम, बस 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं क्वाड्रिलेटरल में। नेक्स्ट इज सर्कल। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, जिसमें हम एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। नाउ मेंसुरेशन स्टार्ट होता है, जिसमें 2 चैप्टर है। एक है हेरन्स फॉर्मूला। हेरन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है वो सीखेंगे। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिर्फ 2 शेप्स पढ़ने रह गए, दैट इज कोन एंड स्फीयर। सो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इतना ही पढ़ना है। सीबीएसई ने एक काम ऐसा किया है कि सारे चैप्टर्स में से कोई ना कोई टॉपिक तो डिलीट किया ही है, तो आपके लिए आसान हो गया, पढ़ना आसान हो गया, क्योंकि आपके टॉपिक्स कम हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत कम करेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स हायर क्लासेस में लाइक 10th 11th में एक्सप्लोर फॉर्म में आने वाला है, यानी कि डिटेल में आएंगे। अगर अभी आपका फाउंडेशन वीक रह जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आगे चल के मुश्किलें आ सकती है। इसीलिए अभी से ही जग जाए और हार्डवर्क करना शुरू कर दे, मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एंड एट लास्ट दिस इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में भी सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ना है। तो ये था सिलेबस ओवरव्यू। टोटल 12 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी, और ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, इसलिए एक भी चैप्टर को मिस नहीं करना है। हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाकर, यानी कि आप इसे इजीली समझ सके, वैसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक क्या करना है, पिक्यू पाठशाला को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।